पालखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपनी सीरीज भावों का रहस्य आज चर्चा होगी तृतीय भाव के बारे में। डिटेल में बताएंगे तृतीय भाव क्या होता है और 9 ग्रहों के उस भाव पर क्या फल होते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए, कुंडली में जब आपने एक शरीर हासिल कर लिया जो कि लग्न है, उसके बाद एक कुटुंब, घर और धन हासिल कर लिया, द्वितीय भाव सैलरी का है, उसके बाद किसकी जरूरत है? उस शरीर, उस कुटुंब और उस धन की रक्षा की। वो तृतीय भाव से देखा जाता है और इसीलिए तृतीय भाव को साहस, पराक्रम का भाव कहते हैं। इसके कुछ और नाम है। सहज भाव भी कहा जाता है। भाई बहन भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इसको त्रिसडाय उपचय भाव कहते हैं। अगर संस्कृत में इसके अर्थ को समझें, उपचय का मतलब होता है समय के साथ साथ वृद्धि करते रहना। 3, 6 और 11 भाव उपचय भाव है। तृतीय भाव मजबूत उपचय भाव में से एक है। तमाम लोग कंफ्यूज करते हैं 3, 6, 11 को कमजोर और खास तौर से तृतीय को कमजोर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तृतीय भाव जीवन में तरक्की को भी, इच्छा को भी, काम को भी दर्शाता है। ये बात तृतीय भाव के बारे में स्टार्टिंग में। अब भाई कुंडली में अगर आगे बढ़ें तो परिवार, वस्त्र के, आय की प्राप्ति के बाद, जैसा कि मैंने बताया, पराक्रम, दुनिया को दिखाने की प्रतिस्पर्धा, कुछ साबित करने की प्रतिस्पर्धा में ही हमारा जीवन आज के डेट में व्यतीत हो रहा है। किसी ने सही कहा था कि पूरी जिंदगी इंसान हासिल क्या कर रहा है इस कलयुग में? एक घर, एक मकान, एक गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई। इसका चौथा काम हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो चलिए आगे अगर बढ़ें तो तृतीय भाव ज्योतिष क्या कहता है वो समझाता हूं। तृतीय भाव से क्या क्या देखना चाहिए? पराक्रम, साहस, भाई बहने, लेन देन, विलिंगनेस, काम इच्छा, कार्य की सफलता, पड़ोसी, कान के बाहर का हिस्सा, संगीत, धैर्य, पेशेंस कितना है, नौकर चौकर से मिलने वाले लाभ या सुख, उसे सुख कहना ज्यादा बेहतर होगा, वाहन से संबंधित कोई समस्या, छोटी मोटी यात्राएं, उसी के साथ साथ भाई बहनों को होने वाली कोई समस्या, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, उसी के साथ साथ विलिंगनेस का लेवल, उसके साथ साथ पैसों के हेरा फेरी या ट्रांसफर के, आप कह दें हेर फेर कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, से संबंधित काम, छोटी यात्राएं, इसलिए कोरियर का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, पोस्ट का काम, फोन का काम, इंटरनेट का काम, मोबाइल का काम, स्टेनोग्राफी का काम, ये सब भी इसी भाव से देखे जाते हैं। ये भाव पठन पाठन लेखन का भी है, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं उनका तृतीय भाव हमेशा मजबूत देखा गया है। तृतीय भाव से कमीशन का व्यवसाय, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, पुस्तक का प्रकाशन, ये सब भी देखा जाता है। उसी के साथ साथ खास तौर से हस्तलेखन, पठन या कोई बुक पब्लिश करना है तो यहां पर भी तृतीय भाव का स्थान या इंपॉर्टेंस रहता है। प्रिंटिंग प्रेस वाले का भी तृतीय भाव इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नवम से 7वां है, दसम से 6ठा है। नवम दसम पिता के भाव, तो पिता के लिए मारक भी हुआ, पिता के रोग भी यहीं से देखे जाएंगे, और पत्नी के से 9वें हुआ तो पत्नी का भाग भी यहीं से देखा जाएगा। तो कुछ चीजें ये भी समझनी होगी। बच्चों को मिलने वाला लाभ, क्योंकि पंचम से एकादश है, बच्चों को मिलने वाला लाभ, छोटे मामा मासी या छोटे रिश्तेदार जो हैं घर में, उनको भी यहीं से देखा जाएगा। तीसरा स्थान अष्टम से अष्टम है, इसीलिए कहा जाता है लग्न, तृतीय और अष्टम आयु के लिए भी देखा जाता है। तृतीय, अष्टम और लग्न आयु से के लिए देखा जाता है, और अष्टम से अष्टम तृतीय है, इसलिए ये आयु के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना हो जाता है। खास तौर से ओवरऑल अगर बात करें तो इस शरीर के भागों की अब बात करें तो हाथ, कोहनी, कड़े का हिस्सा, उंगलियां, पंजा, हथेली, ओवरऑल उसका आगे पीछे का हिस्सा, कान और नाक के बाहर का हिस्सा भी यहां से देखा जाता है। ऋषि पराशर वैदिक ज्योतिष में इन सब चीजों को समेटे हुए है तीसरा भाव। अब बात भाई और साहित्य क्या कहते हैं।
सत्याचार ने बहुत ही एक अच्छी बात बोली है कि इस भाव से भाषा भी देखनी चाहिए। मैं उसे जब रिलेट करता हूं कि कम्युनिकेशन मतलब भाषा ही, कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग करेंगे, तो सत्याचार ने ये एक अच्छा पॉइंट यहां पे जोड़ा है। सरवार चिंतामणि ने दवाई के लिए भी इसको बोल दिया है। अब दवाई के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे, छठा भाव रोग का होता है, वहां से भाई ये भाव जो है 10वां हुआ। तो जब अर्न कर पाएंगे तभी तो दवा ला पाएंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने ये लिखा है। और उत्तर कालामृत में इसको युद्ध का कंपटीशन है, तो युद्ध पराक्रम है, तो वो उसको मैं आसानी से पचा लेता हूं। कालिदास ने सही लिखा है। सड़क के किनारे वाला स्थान भी माना गया है। तो ये भाव अपने आप में ये चीजें समेटे हैं। अब जैसा कि हर भाव में पिछले प्रथम और द्वितीय भाव के जो वीडियो बनाए उसमें भी बताया था, इस भाव के माफ करिएगा कारक ग्रह कौन है। पराक्रम की जहां चर्चा होती है तो पहला दिमाग में नाम ही मंगल का आता है। मंगल इसके ओनली एंड ओनली कारक हैं, ऐसा ज्योतिष कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। मैं यहां पे एक एडिशन ये करता हूं क्योंकि पठन पाठन कम्युनिकेशन और काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि उदय होने की वजह से बुध भी इसके सेकेंडरी कारक हैं। तो मंगल प्राइम फैक्टर है, सेकेंडरी कहीं ना कहीं मरकरी बुध भी हो जाता है। तो दो ग्रह खास तौर से विशेष बल प्राप्त तृतीय भाव में लेके आते हैं। खास तौर से धीरे धीरे लाइफ में वृद्धि का भाव होने की वजह से अगर इसकी दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तो लाभ निश्चित मिलते हैं, बशर्ते वो ग्रह शुभ और मजबूत हो। अब 9 ग्रहों के क्या फल होते हैं तृतीय भाव में, लेकिन उसके पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक शेयर करके औरों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। 12 भाव में 9 ग्रहों के फल आखिर बताने जा रहे हैं, तो औरों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे नंबर दिया जा रहा है, बराबर स्क्रीन में चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। कॉल कई बार नहीं ले पाते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए तीसरे छठे 11वें का जो कनेक्शन है, अगर तीसरे का स्वामी छठे में या तीसरे का स्वामी 11वें में, तो निश्चित तौर पर वृद्धि बहुत होती है। ग्रह अगर मजबूत होकर बैठ जाए तो, क्योंकि इसीलिए 3 6 11 को उपचय का संस्कृत में अर्थ ही है धीरे धीरे वृद्धि होने वाला। तीसरे छठे 11 के जो ग्रह हैं स्लो रिजल्ट देते हैं थोड़े से, चंद्रमा सूर्य की बात अगर छोड़ दें यहाँ पे, बाकी 7, लेकिन स्लोली प्रोग्रेस देते हैं, लेकिन स्टेबल प्रोग्रेस देते हैं। इसलिए यहाँ पे बैठे 9 ग्रहों का, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों का बहुत महत्व बढ़ जाता है। अब जैसा कि बात कर रहे थे सूर्य के बारे में, तो सूर्य का अगर यहाँ पे स्थिति समझे तो पराक्रम स्थान में और पराक्रमी बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, लिखने पढ़ने और प्रिंटिंग के काम में काफी सफलता देता है। उसी के साथ साथ इंटेलिजेंट लोग होते हैं और खास तौर से पिता के लिए बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सूर्य नवम के स्वामी खुद यहां बैठे हैं। तो ऐसे लोग खास तौर से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, लाइफ में काफी तरक्की करते हैं, संवाद और संचार के काम में काफी तरक्की करते हैं, यात्रा करना, लोगों से कम्युनिकेट करते रहना, मिलते रहना इनको बड़ा पसंद होता है। अगर सूर्य यहां मजबूत स्थिति में है तो पराक्रम के साथ साथ आत्मविश्वास होता है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो भी डेवलप करा देते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उसी के साथ साथ ऐसे लोग क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। अगर सूर्य तृतीय भाव में विराजमान है, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं और उनके परिणाम, उनके लिए हुए डिसीजन हमेशा हर कोई सराहता है कुछ टाइम बाद। उच्च शिक्षित देखे गए ऐसे लोग और खास तौर से इंटेलिजेंट होते हैं और भाई बहनों और परिवार के लिए काफी काम करते हैं जीवन में और काफी उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईगो की वजह से चाहते हैं कि घर में सब हमारी बात माने। ये एक समस्या इन लोगों के साथ रहती है। अमूमन ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा देखा गया है, लेकिन अगर यही सूर्य कमजोर हो जाए, पैतृक संपत्ति में विवाद, पिता के साथ विवाद, भाई बहनों के साथ विवाद, कानों की समस्या रहती ही रहती है। अब बात तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति की। कल्पना शक्ति, मन, ज्ञान को नियंत्रित करता है। यहां पर
कॉन्फिडेंस की कमी देता है अगर जरा भी कमजोर हो जाए या अकेले बैठे हैं चंद्रमा। लेकिन रचनात्मक, आर्टिस्टिक, अच्छा लिखने वाला, बड़े कवि, अच्छा बोलने वाले, अच्छे सिंगर, बहुत अच्छी पोजीशन तक ले जाते हैं अगर तृतीय भाव में चंद्रमा स्ट्रांग पोजीशन में बैठ जाए। कामेच्छक अक्सर ज्यादा दे देते हैं, भावनात्मक संबंध बड़े अच्छे बनाते हैं, भाई बहनों से बहुत लगाव होता है और खास तौर से ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति भी देखा जाता है बहुत अच्छी रहती है। बस अपने इमोशनल नेचर के कारण कई बार नुकसान उठा सकते हैं। निश्चित तौर पर भाई बहनों से लेकर परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं, परिवार के सब लोगों का ख्याल रखते हैं, वाणी के मधुर होते हैं और अपनी बात आसानी से लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए जनप्रिय भी ऐसे लोग अक्सर देखे गए हैं, बशर्ते चंद्रमा मजबूत हो। अगर चंद्रमा कमजोर है तो छले जाते हैं, इमोशनल फूल बनाए जाते हैं, भाई बहनों से रिश्ते नहीं अच्छे होते हैं, सुनने या देखने की समस्या पैदा होती है और कोई चीट करके पैसे का भी नुकसान कर सकता है। अब बात बृहस्पति देव महाराज की। यहां का बृहस्पति अमूमन अच्छा है। क्यों भाई? 5वीं दृष्टि 7वें में, 7वीं दृष्टि 9वें में और 9वीं दृष्टि 11वें में। तो ये जो संबंध बना रहा है बहुत पावरफुल है। कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मानसिक क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए दिमाग के तेज होते हैं। बड़े से बड़ा काम, टफ से टफ काम, खुफिया से खुफिया काम और मुश्किल भरा, जोखिम भरा काम भी सहजता से कर ले जाते हैं, आसानी से कर ले जाते हैं। और खास तौर से ऐसे लोग बड़ी परियोजनाएं, बड़े काम में बड़े निपुण होते हैं। शादी कम उम्र में हो जाती है, छोटे मोटे झगड़े बने रहते हैं, लेकिन बहुत भाग्यशाली होते हैं। कम संघर्ष में ज्यादा या कम मेहनत में ज्यादा हासिल करते हैं, अच्छे शिक्षित होते हैं, शिक्षा में अच्छा करते हैं, शैक्षिक डिपार्टमेंट में भी अच्छा कर सकते हैं। भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध देखे जाते हैं। पेट की समस्या ऐसे लोगों को अमूमन कम होती है और खास तौर से ज्ञान का प्रचार प्रसार और अपने घर में कुल दीपक की तरह इनका सम्मान होता है, क्योंकि ऐसे लोग मजबूत लोग और जीवन में काफी तरक्की से अपने को साबित करते हैं। अगर ये बृहस्पति कमजोर है तो आलस, घबराहट, नेगेटिविटी, कम्युनिकेशन कमजोर, भाई बहनों, माता पिता से विवाद बना रहता है। अब बात तृतीय भाव में शुक्र की। किसी भी तरह का संचार का साधन में लाभ मिलता है, माहिर होते हैं अपनी बात को प्रेजेंट करने में, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होते हैं, समाज से रिश्ते अच्छे होते हैं, भाग्य का बहुत सपोर्ट मिल रहा होता है, उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एक्टिंग या आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत तरक्की करते हैं, चाहे लिखना हो या बोलना, दोनों में पारंगत होते हैं और उसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं और चीजें बहुत बेहतरी से करते हैं। हर सिचुएशन को हैंडल करना इन्हें आता है। पैतृक संपत्ति में ऐसे लोगों को खासा लाभ देखा जाता है और कहा जाता है 28 साल के बाद जबरदस्त भाग्योदय होता है और बहुत तरक्की करते हैं। यही वो लोग हैं जो एक अच्छे सफल ब्यूरोक्रेट होते हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसके मास्टर होते हैं। लेकिन अगर ये कमजोर हो जाए तो अपोजिट जेंडर की वजह से नुकसान हो सकता है, भाई बहनों से कटु संबंध हो सकते हैं और लेखन, पठन, पाठन, आर्टिस्टिक फील्ड में होने के बावजूद भी उचित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अब इस तृतीय भाव पर उसके मालिक और उसके कारक ग्रह मंगल की स्थिति की। कॉन्फिडेंट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जोश, जुनून और काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है औरों से। काफी खास तौर से लंबे आवर्स तक काम कर लेते हैं बिना रुके, बिना थके, लोगों को प्रेरित करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, दूसरों को भी कॉन्फिडेंस देते हैं और उत्साह और ऊर्जा अगर इनकी सही दिशा में लग जाए तो जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। ऐसे लोग खास तौर से संचार विभाग में बड़े पदों पर या पुलिस विभाग में बड़े पदों पर देखे जाते हैं। खास तौर से पैतृक संपत्ति में लाभ होता है और छोटे भाई या बड़े भाई का भी उद्धार ऐसे लोग करते हैं। मंगल की ऊर्जा खास तौर से अगर जल्दबाजी, मंगल वक्री हो रहे हैं या मंगल कमजोर हो रहे हैं तो जल्दबाजी की वजह से डिसीजन खराब होते हैं और वहां नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। लेकिन भाई बहन और साथियों के साथ समस्या नहीं होती है अनटिल अनलेस मंगल बहुत कमजोर हो तो
अब बात यहां पर बुद्ध की स्थिति की, जो कि मैंने सेकंड कारक कहे हैं। लिखने में ऐसे लोग तेज होते हैं, बोलने वाणी संवाद क्षमता में तेज होते हैं, आर्टिस्टिक एटीट्यूड लिए होते हैं, अपने विचारों को कब कहां कितना और कैसे व्यक्त करना है इनसे बड़ा मास्टर कोई नहीं होता है। कविता लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ये सब बड़ा आसान काम होता है इनके लिए। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनसे रिश्ते बड़े मधुर होते हैं, खास तौर से खुद को प्रेजेंट करने में माहिर होते हैं और अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेना जानते हैं। इनको अगर आप इतनी अपॉर्चुनिटी देंगे तो उससे उतना फायदा, डबल फायदा लेके वहां से निकलेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे, क्योंकि मरकरी प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है तो लोगों से जुड़ते हैं, इनका बड़ा सर्किल होता है, भाई बहनों से रिश्ते मधुर होते हैं, परिवार में भी इनकी काफी पूछ होती है, हर कोई इनके बारे में पूछता रहता है, ये भी सबका ख्याल रखते हैं, इनका भी सब ख्याल रखते हैं। खास तौर से रिश्तेदारी वगैरह में उच्च स्तर की बुद्धि की वजह से फेमस हो जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और तेजी से लाइफ में तरक्की करते हैं। ऐसे लोग कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं और बड़ी सफलता ऐसे लोग हासिल करते हैं। और अगर ये बुद्ध कहीं मजबूत हो जाए तो ब्यूरोक्रेट से लेकर उच्च पदों तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज की बात करें तो एक गंभीर व्यक्तित्व बनाता है, रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि 5वें भाव में होती है। भाई बहनों से पृथक बनाता है, अलग बनाता है, उनसे कम रिश्तेदारी नातेदारी निभा पाते हैं और सगे संबंधियों के साथ रिश्तों में खटपट बनी रहती है। खास तौर से थोड़ा सा नए रिलेशनशिप में, नए कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी के साथ साथ हर कार्य को स्लो करने की वजह से ऑफिस में भी चैलेंजेस आते हैं। लिखने पढ़ने में तो तेज होते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको दिक्कतें बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम हमेशा साथ रहती है। लेकिन तृतीय के शनि उच्च शिक्षा के साथ साथ आपको एक अच्छे पद पर स्लोली ले जाते हैं, 45 साल की आयु के बाद ले जाते हैं और काफी पढ़ने में तेज बनाते हैं। ऐसे लोग उच्च शिक्षित भी होते हैं, काफी लेट एज में देखा जाता है, हायर डिग्री ले रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं या कोई ऐसी रिसर्च करके ला रहे होते हैं जिससे इनका जीवन बदल जाता है। लेकिन भाई बहनों के लिहाज से, कान के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से और कम्युनिकेशन के लिहाज से यहाँ पे शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मैं मानता। अब बात आगे बढ़ाते हैं, राहु की स्थिति की बात करते हैं। राहु तृतीय भाव में सौभाग्य, धन, संवाद, संचार, अपॉर्चुनिटी को यूज करना, हर किसी से मधुर संबंध रखना, लेखन, पठन, प्रकाशन में माहिर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, स्टील के कामों में बहुत बढ़िया काम करते हैं। ऐसे लोग अपने ऑफिस में सबके प्रिय होते हैं और बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। हर काम को कैसे निकलवाना है इन्हें पता होता है, बॉसेस के प्रिय होते हैं। लेकिन तृतीय भाव में अगर राहु बहुत कमजोर हो जाए, चीटिंग के कामों में, एडिक्शन के कामों में, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाने में भी माहिर होते हैं और इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है कि इन्हें लगता है सब कर डालेंगे। तो ये स्थिति बड़ी खराब भी हो सकती है अगर राहु कमजोर, निर्बल होके तृतीय भाव में बैठे हैं। भाई बहनों के साथ बात करें तो निश्चित तौर पर ये शुभ हो या अशुभ हो, भाई बहनों से एक वो अंतरंगता नहीं होती है, एक टसल रहती है। हालांकि दोनों के बीच प्रेम होता है, भाई भाई में या बहन बहन या भाई बहन में, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से दिक्कतें जरूर ये राहु छोड़ जाता है। उसी के साथ साथ ऐसे लोगों को कानों की भी समस्या, उदर पेट की भी समस्या देखी जाती है। अब बात केतु के स्थिति की। केतु आपका कौशल, ज्ञान सबको निखारता है, लेकिन स्लो ये आपको महारथी बनाता है एंड ऑफ लाइफ, मतलब 50 के बाद। ऐसे लोग राजनीति में सडन चमक सकते हैं क्योंकि राहु भी 90 में चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर कमजोर हुआ तो पिता से रिश्ते खराब, भाई बहनों से संबंध विच्छेद, पैतृक संपत्ति में नुकसान, हालात यहां तक कि भाई बहनों से बोलचाल तक भी बंद हो जाती है। ये लोगों को एक अच्छा गाइड मिल जाए, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा गुरु मिल जाए तो बहुत तरक्की करते हैं। हालांकि ये देश सेवा, लोगों की सेवा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई समझता नहीं है। इसी वजह से रिश्तेदारी और भाई बहनों के साथ तलखियां बनी रहती है। ऐसे लोग आध्यात्मिकता की तरफ भी काफी रुझान रखते हैं और उसमें भी काफी तरक्की करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर रिलेशनशिप के लिए ये केतु, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।
तो आज था ये तृतीय भाव के बारे में पूर्ण जानकारी। नवग्रहों के फल चतुर्थ भाव को भी लेकर जल्दी आ रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।